नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जो पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं, बिहार के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पर बीपीएससी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरे चरण की जो रिक्तियां हैं वो जारी कर दिया है और पंजीकरण आज से स्टार्ट कर दिया गया है। बिहार में 70,000 पदों पर दूसरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर में नहीं होने वाली। सबसे ज्यादा जो पद हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 to 8 के लगभग 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएलएड के कैंडिडेट हो या बीएड के कैंडिडेट हो, दोनों को पात्र किया गया है। लेकिन उसके लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना अनिवार्य किया गया है अदर स्टेट के कैंडिडेटों के लिए। और बिहार से अगर आप हैं तो वीटेट आपको क्वालिफाइड होना होगा पेपर 2 के लिए। इस तरीके से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर, बिहार शिक्षक भर्ती में जो पहली वैकेंसी हुई थी, जिसका अभी आपने देखा था नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को वितरित किया गया है, उसमें जो सीटें रिक्त रह गई हैं उनके संदर्भ में आप जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करके वेटिंग लिस्ट के रिजल्ट की मांग कर रहे थे और आखिरकार उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। रिक्त सीटों के सापेक्ष जो प्रतीक्षा सूची है उस पर जारी करने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी है। 4 से 6,000 तक का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे रह गए हैं जिनका एक से अधिक श्रेणियों में चयन हो गया था, तो ड्रॉप आउट होने की स्थिति में 3,000 सीटें उनकी लगभग खाली हो गई हैं और लगभग 3 से 4,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में अभ्यर्थी जो अपात्र घोषित किए गए हैं, फेल किए गए हैं, तो उनको जोड़ करके लगभग 6,000 पदों पर जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट है बिहार में, वो जारी होने जा रही है। तो वेटिंग लिस्ट में पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी लाइन पर थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। निश्चित तौर पर अब वो शिक्षक बिहार में बन जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहां पर सरकारी कर्मियों को 1 जनवरी से मानव संपदा पोर्टल से ही वेतन मिलेगा। यानी कि सरकार का एक ही मेन मकसद है, सारा कुछ ऑनलाइन करना चाहती है और मानव संपदा पोर्टल से ही पूरी तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं हर विभाग की वो अब की जाएंगी। वेतन भुगतान भी यहीं से किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट लखनऊ से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर अग्निवीरों की जो भर्ती रैली है वो 16 नवंबर से 24 नवंबर के बीच होने जा रही है और लगभग 10 से 12,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पूरी अग्निवीर की रैली में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा इस न्यूज में बताया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। आज ओलंपिक के 333 पदों पर जो भर्ती है वो हो रही है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बढ़ा दी है पदों की संख्या। पहले इस पे पद 277 थे, लेकिन बढ़ा करके 333 कर दी गई है। आवेदन कल तक होने हैं डियर, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डियर। 15 नवंबर तक इसके ऑनलाइन जो डियर है वो आवेदन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल राशन की बात कर रहे हैं, जबकि ये बेरोजगारों के लिए ना रोजगार की अगर यहीं पर बात की जाती तो हो सकता था कि रोजगार खुद दूसरे को राशन देने के लिए 2 कदम आगे रहता। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो सिर्फ राशन में ही उलझाने पर व्यस्त है। रोजगार पर कभी भी कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। करके सीखने पर ये बल देते हैं और कौशल विकास की योजनाओं पर बात करते हैं, लेकिन सरकारी विभागों पर जो रिक्त पड़े पद हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पिछले 6 साल से अकेले प्राथमिक स्तर की बात की जाए, लाखों पद रिक्त है, लेकिन आज तक इन्होंने उसके लिए आदेश नहीं किया सभी राज्यों को कि आप अपने यहाँ हर राज्य में जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कीजिए। लेकिन फिलहाल ये 5 किलो का जो राशन है उसको एक बार पुनः कहीं ना कहीं 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बीएड पात्रता विवाद को लेकर के है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इस बार जैसे ही ये बीएड के कैंडिडेट प्राथमिक में फॉर्म फिल करने का प्रयास करते हैं तो पूरी तरीके से पीआरटी लेवल से सीटेट ने बीएड को बाहर कर दिया है। यानी कि प्राथमिक स्तर का जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, जिसको 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था, उसी के आलोक में सीटेट ने प्राथमिक स्तर के फॉर्म से बीएड कैंडिडेटों को इनवैलिड कर दिया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाली इसी 20 नवंबर को
जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं एमपी वर्ग 3 में, उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इसके पहले आपने देखा था कि जो 2 नवंबर वाली सुनवाई थी, उसको क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि राज्य सरकार ने अपना जो पक्ष है, वो दाखिल नहीं किया था और काफ़ी समय से पेंडिंग किया हुआ है इस पूरे मैटर को। इस पर जबलपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द आप अपना जो पक्ष है, वो दाखिल कीजिए। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, पूरी भर्ती मध्य प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी बीएड के अभ्यर्थियों पर खतरे के बादल देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से बिलासपुर हाई कोर्ट वाला जो मैटर पेंडिंग है, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का, वो उस पर भी बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा हो सकता है। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड का जितना भी अपॉइंटमेंट किसी भी स्टेट में हुआ है, पूरी तरीके से इनवैलिडेट है। और बिहार शिक्षक भर्ती में भले ही नोटिफिकेशन पहले आया था, लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, तो इस क्रम में बीएड को हम पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर कर रहे हैं। इस तरीके के कई जजमेंटों से पूरी तरीके से जो बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और रिव्यू या क्लैरिफिकेशंस को लेकर के भी एक याचिका पड़ी थी, आपने देखा था। उसकी सुनवाई जब हुई थी 3 नवंबर को, तो उसको टू बी लेट कर दिया गया था, यानी कि पास ओवर करा दिया गया था, क्योंकि उसमें जो कई पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट नहीं थे और जो कई बातें वहां पर रखना भी अभी बाकी है। तो इसलिए चूंकि वहां पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जो जजमेंट है वो किस दिन से लागू होगा, क्योंकि 28 जून 2018 से जब से गजट बना था, तभी से बीएड पीआरटी से एकदम बाहर हो जाएगा, या 25 नवंबर 2021 से जब से जोधपुर राजस्थान की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, या 11 अगस्त 2023 से। तो इसको लेकर के भी इस रिव्यू मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन जो भी आप कहें वो कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल वाले जो मैटर पड़ा हुआ है, वहां पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। उसकी जो डेट लगा दी गई वो 28 नवंबर लगाई गई है रिव्यू पिटीशन वाली। लेकिन उसी के साथ 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ वाली शिक्षक भर्ती का भी मैटर तय गए। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द बीएड पात्रता विवाद का जो निपटारा है अंतिम रूप से वो हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिफाई या मॉडिफिकेशंस के बाद कोई याचिका किसी भी कोर्ट में जाने के लिए शेष नहीं रह जाएगी। डियर, ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।